प्रत्याशी की घोषणा करती है, लेकिन कांग्रेस अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर रही है। क्या अभी तक चयन नहीं हुआ है या अभी तक केवल मंथन ही चल रहा है? वैसे तो ये जिला स्तर पर जो है जिला स्तर के की बात नहीं है, पर चयन प्रक्रिया चालू है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर जो है करीब सारी सीटों की घोषणा हो जाएगी। अच्छा, अलग अलग तरह की कई चर्चाएं चल रही है, आपका भी कोई चुनाव लड़ने का मन है क्या है? क्योंकि आप पहली बार प्रेस वार्ता कर रहे हो। अगर पार्टी का कोई आदेश होगा तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। सर मेरा एक सवाल है, वैसे तो बहुत छोटा सा सवाल है। सर राहुल गांधी ने नेशनल लेवल पर ये अनाउंस किया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं चुनाव में जिले स्तर पर तो क्या बताने की जरूरत है, पर एक राहुल गांधी के मैसेज को आप देखिए, राहुल गांधी जो है वो हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और राहुल गांधी आज पूरे देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं और विशेष तौर से वो जब देश में यात्रा कर रहे हैं तो वो लोगों के समक्ष रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है, जो टीम इस तरह की चीज़ों पर काम करती है और काम करने के बाद में एक योजना बनाती है। तो राहुल गांधी आज इन बातों को लेकर के घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब सरकार आएगी तो इन मुद्दों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। प्रश्न ये उठता कि कैसे लिया जाएगा, तो उन्होंने फिर ये बताया कि हम कानून के माध्यम से एक्ट बना करके और ये लागू करेंगे। और एक्ट बनने का मतलब है कि 100% गारंटी, बातचीत की गारंटी नहीं है। अभी जो सवाल कर रहा हमारे साथियों ने कि भाई आप भी कैंडिडेट के रूप में आपने कहा कि ऊपर से आदेश मिलेंगे तो आप तैयार हैं, आपने कोई दावा भी किया है कि पिछले दिनों जो चले थे? नहीं, कोई दावा नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर दावा करने का कोई सिस्टम नहीं है। पार्टी अपने स्तर पर नहीं, कोई दावा हुआ कुछ नहीं होता। कांग्रेस का मतलब नहीं है, कोई दावे का कोई मतलब नहीं है, दावे का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अपने स्तर पर जो है नीचे वर्कर से राय लेती है, राय लेने के बाद अपने स्तर पर सर्वे करवाती है और फिर जो निर्णय लेती है वो सर्वमान्य होता है, सबको मान्य है। लगातार 30 बार चुनाव हार चुके हैं ज्योति मिर्धा जी, तो आपको क्या, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है आने वाले चुनाव में? देखिए मैं कांग्रेस के संदर्भ में कह दूं कि राजस्थान के अंदर इस वक्त कांग्रेस लोकसभा के अंदर कम से कम 8 से 10 सीट जीतने की स्थिति में है और नागौर उसमें एक प्रमुख सीट है जहां पर कांग्रेस के प्रति माहौल बहुत अच्छा है। उसका कारण जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव के अंदर नागौर लोकसभा की 8 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है। कुल वोट जो पड़े हैं, कुल वोट के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से ज़्यादा रहा है। ये अपने आप में, क्योंकि चुनाव अभी हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपने भी चर्चा करी थी कि पार्टी लड़ाएगी तो चुनाव लड़ूंगा, तो पैनल में नाम लिया हुआ है, क्या ये भी एक अहम सवाल? देखिए, मैं फिर आपको निवेदन कर दूं कि अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का पैनल में नाम जाता है तो उसकी जानकारी जो है कार्यकर्ता को नहीं होती। ये तो एक उनका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत वो अपने स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, अपने स्तर पर सर्वे करवाते हैं और अपने स्तर पर ही पैनल में नाम रखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि राहुल जी ने बोला है कि एमएसपी अगर सरकार बनती है तो एमएसपी को एक्ट के हिसाब से लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो वर्षों पहले आ गई थी, उसके बाद तो यूपीए 2 रहा है। उस वक्त उन्होंने, कांग्रेस की जो सरकार रही है उस वक्त उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? अब ये क्या चुनावी जुमला रहेगा या वैसे ही पब्लिक को दिया गया लॉलीपॉप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। किसी भी रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो समय चाहिए होता है, अगर आप यूपीए 2 की बात करेंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अध्ययन करने के बाद में प्रस्ताव दिया था, पर उस चीज़ को कैबिनेट में लाना और लागू करना, उससे पहले चुनाव डिक्लेयर हो गए और चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। आज उसी रिपोर्ट को सामने रखते हुए राहुल जी ने ये कहा है कि हम इसको एक्ट बनाएंगे। एक्ट का मतलब है कि एक बार पार्लियामेंट में अगर एक्ट पास हो जाता है तो फिर चाहे कोई भी सरकार हो उसकी जो है उसको अनुपालना करनी पड़ती है। तो एक सर बड़ी चर्चा चल रही है कि गठबंधन हो सकता है आरएलपी के साथ, तो यहाँ भी कांग्रेस ही बड़े कंफ्यूज है, तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप क्या सोचते हो कि ये गठबंधन होना चाहिए या कांग्रेस अपने स्तर पर ही चुनाव लड़े? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यही कहूँगा कि जो कांग्रेस है वो सक्षम है चुनाव लड़ने के अंदर और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। अब बाकी पार्टी